राशान लीजिए सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देवी चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेरे राज शुभ नाम। तेज कुंवर सामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। धनी जी पल पल करूं प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय। राज की जय। ये प्रश्न श्री राम रतन महाराज जी की बीतक से श्री रेवती देवी जी का है। ये रेवती देवी जी राजधानी की रहने वाली हैं। और ये रेवती देवी जी कह रही हैं कि सब अपना कल्याण, सबकी इच्छा होती है मेरा कल्याण हो, और सब ये चाहते हैं कि मुझे अपने परमात्मा की पहचान हो। लेकिन इस भुलवन के संसार में हमें अपने परमात्मा की पहचान नहीं हो पाती। चाहे परमात्मा हमारे सम्मुख ही क्यों ना हो, हमारे सामने ही क्यों ना हो, तब भी हमें उनकी पहचान नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि जो ये तन रूपी पर्दा हमारे सामने अड़ा हुआ है, इसके कारण हमें अपने परमात्मा की पहचान नहीं होती। क्योंकि इस तन के जो नेत्र हैं ये भी बाहर का देखते हैं, जो ये बुद्धि ये भी बाहर की सोचती है, और मन में भी इस संसार के ही विचार आते हैं। और जब सतगुरु की कृपा हो जाती है, तो ये हमारे स्तन के ही नेत्र भी अंदर के अंदर के नेत्र खुल जाते हैं, और हम फिर इसी स्तन से अपने परमात्मा को देख सकते हैं, जब हम पे परमात्मा की मेहर होती है। तो रेवती देवी जी अब अपना प्रसंग, अपने बीती बता रही है कि मुझे कैसे कैसे मुझे मेरे परमात्मा में मिले, कैसे मुझे सतगुरु मिले, और जो मेरे मन में भक्ति की आग दबी हुई थी वो कैसे प्रकट हुई। तो रेवती देवी जी कह रही हैं कि मैंने एक दिन करनी भरनी का चित्र देखा यमपुरी का, और उस पोस्टर में, उस चित्र में जैसे कर्मों के अनुसार नरकों की यातना लिखी हुई थी, कि जो किसी का बुरा करेगा तो भगवान उसे ऐसी परमात्मा सजा देगा कि कोई किसी का हाथों से बुरा करेगा उसको काटेंगे, कोई गलत संबंध बनाएगा तो गरम लोहे से तपा के उसका उल्लंघन किया जाएगा। तो कह रहे कि उसमें ऐसी ऐसी बहुत नरकों की यातना लिखी हुई थी, जिससे मेरी रूह कांप उठी। और जब मेरी रूह कांप उठी, तो मेरे हृदय में ये भाव आए कि मेरा भी कल्याण हो, मेरे भी कोई सतगुरु हो, मैं भी अपने सतगुरु की प्राप्ति करूं। तो मैं किसी से जिक्र करा कि जो आपको कोई गुरु हो आपके, तो मुझे भी अपने गुरु बता दो, जिससे मैं भी अपने गुरु बना लूं और मेरी भी आत्मा का कल्याण हो जाए। तो रेवती देवी जी कह रही कि जब मेरे मन में ये भाव आया, तो राजधानी में ही सतगुरु महाराज जी आए हुए थे, शेरपुर वाले, शेरपुर से। और कह रही कि जिसके आगे मैंने जिक्र किया था, तो उसने उससे ही मुझे पता चला कि सतगुरु महाराज जी एक के घर आए हुए हैं यही राजधानी में, और वे बहुत पहुंचे हुए हैं, उनके अंदर आत्मा है, और बड़ी दिव्य लीला सुनी है मैंने उनकी। तो रेवती देवी जी इतना सुन के, जिनके घर महाराज जी आए हुए थे, तो उनके घर ही चली गई। तो रेवती देवी जी के अंदर भी ये प्रेरणा किसने उत्पन्न करी? महाराज जी ने उत्पन्न करी। वो करनी भरनी का जो फोटो था, वो चित्र था, तो वो महाराज जी ने तो दिखाया, क्योंकि रेवती देवी जी उनमें आत्मा का अंकुर था, इसलिए मैं अपनी आत्मा को जगाने के लिए अपनी आत्मा को खींच रही हूँ इस संसार रूपी भीड़ में से। तो जब रेवती देवी जी वहां गई, जिनके घर महाराज जी आए हुए थे, तो रेवती देवी जी कह रही कि जब मुझे अपने सतगुरु महाराज जी के चरणों में जब मैंने प्रणाम किया, उनके चरण छुए, तो मुझे उनकी जरा सी झलक मिली, बहुत जरा सी। और वो जो झलक मिली उनका, वो उनके नूरी चेहरा, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे हृदय में अखंड हो गया, और उसके बाद फिर मुझे कभी दर्शन नहीं हुए महाराज जी के। तो रेवती देवी जी कह रही कि ऐसे ही समय बीतता रहा, तो एक दिन मेरे पति सोहन लाल का धाम गमन हो गया। तो जब धाम गमन हो गया, तो कह रहे कि एक तरफ तो सतगुरु का प्यार, और एक तरफ अपने पति का दुख। तो मैं सत रेवती देवी जी कह रही कि इस तन में एक तरफ तो आत्मा है जिसे अपने धनी का प्यार मिला, और एक तरफ अपने पति की मार, दुनिया को मार, जिससे बहुत दुख अपने जिसका जिससे बहुत दुख हुआ, जिसके पति जाते हैं ना दुख बहुत होता है। तो रेवती देवी जी कह रही कि
एक दिन मैं बहुत दुखी थी। जब मैं बहुत दुखी तो महाराज जी ने मुझे सपन में दर्शन दिए, और सपन में मुझे मैं एक कुर्सी पर बैठे हुए नजर आए। तो जब कुर्सी पे मतलब बैठे हुए नजर आए, तो कह रहे कि उन उन- उन्होंने मुझे, जब मैं कुर्सी पे बैठे नजर आए, तो मैंने जैसे ही उनके चरणों में प्रणाम किया और सिर ऊपर करा, तो मैं अंतर्धान हो गई, सतगुरु महाराज जी। तो कह रही कि फिर उसके बाद मैं एक दिन चमेल सिंह के घर गई हुई थी। तो जिस दिन मैं चमेल सिंह जी के घर गई थी, उस दिन महाराज जी भी उनके घर आए हुए थे। और रेवती जी अभी जी तो रेवती देवी जी बोली कि मैं एक दिन चमेल सिंह के घर गई हुई थी, और उसी दिन वहां पे महाराज आए हुए थे। तो रेवती जी देवी जी कह रहे कि मुझे महाराज जी को वो ऐसे दरस मिला, ऐसा दरस मिला कि मेरे मेरे अंदर एक विरह की आग सी लगी, मेरे अंदर एक जहर सा घुल गया। कह रही कि जब मेरे अंदर ऐसा हो तो मिलन की बहुत तड़प थी, अगर मैं अपने सतगुरु से मिलूं। लेकिन जब कह रही कि जब मुझे वो उनकी वो झलक मिली, तो कह रही कि वो मेरे अंदर विरह की लपटें खड़ी हो गई, और मेरी अंदर ही अंदर आत्मा आत्मा लोचा करती थी कि मैं अपने सतगुरु से मिलूं। मुझे उनका ऐसा दरस मिला, वो दरस मेरे दिल में अखंड हो गया। तो फिर मैं धीरे धीरे कह रही, जब अखंड होगा तो मेरी आत्मा लोचती रही। तो कह रही कि ऐसे लोचते लोचते मेरी आत्मा राज जी के, महाराज जी के विरह में तड़पती रही। तो मैं ऐसे ही करके मेरे एक साल बीत गया। तो जब साल भर बीत गया, एक दिन मैं लोक लिहाज की मर्यादा छोड़ के अपनी मुजाहिदपुर मंत्र लेने पहुंच गई। तो कह रही जब मैं मुजाहिदपुर पहुंची मंत्र लेने के लिए, तो मैंने जब वो लोक लिहाज छोड़ दी कि मैं विधवा हूँ, क्या लोग बाग मुझे क्या कहेंगे, उंगली उठाएंगे, महात्माओं में जाए, फिर तो मैंने ये लोक लिहाज ताकि अपने परमात्मा अपने राज्य के पास मुजाहिदपुर में चली गई महाराज जी के लिए। तो देवी जी कह रही कि जिस टाइम मेरा मंत्र के लिए आसन बिछाया, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे अंदर कोई है, मेरे अंदर किसी शक्ति ने प्रवेश किया, और जैसे एक तन दूसरे तन से आलिंगन करता है, ऐसा मेरी आत्मा का उस शक्ति से आलिंगन हुआ। और कह रहे कि दिखने में तो मुझे दो तन लग रहे थे, लेकिन जब उस शक्ति ने मेरी आत्मा के अंदर प्रवेश किया, तो मुझे एक लगा, बिल्कुल सेम एक, क्योंकि आत्मा परमात्मा एक है। जब ये तो ने एक लगा, कह रही कि जब मैं वो अंदर पहुंचे मुझे एक लगे, तो मेरा रोम रोम रोमांचित हो उठा। और मैं इतनी मेरा रोम रोम रोमांचित हो उठा, इतना रोमांचित हो उठा कि बस मेरे तन पे भी उनका ही प्यार झलका, मन पे भी, बुद्धि पे भी। तो जब ऐसा हुआ, तो कह रही कि जब मैं मंत्र लेने के लिए आसन में बैठी, तो महाराज जी ने जब मेरे मंत्र लेने से पहले तिलक किया, तो मेरा घूंघट थोड़ा ऊपर उठ गया। और कह रही जब मेरी दृष्टि महाराज जी की दृष्टि से मिली, तो कह रही कि जो मेरी आंखों पे अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ था वो हट गया। और मुझे महाराज पहले तो मुझे यही था कि मुझे महाराज जी के अंदर अपने धाम धनी की पहचान हुई, अपने धाम धनी दिखाई दिए। और मुझे ये अटल विश्वास हुआ कि ये मेरे परमात्मा है, और उनसे मेरा परम धाम का अखंड संबंध है। पहले तो मैं इसी इसी उसमें थी कि मेरे सतगुरु मिले, लेकिन अब तो मुझे पूरी पहचान हो गई, निस्बत की पहचान हो गई कि यही मेरे धाम धनी है। कह रहे जब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा, और मेरे महाराज जी ने तिलक किया, और जब मेरे महाराज ने तिलक करा, कह रहे कि जब मेरी महाराज जी से वो दृष्टि मिली, तो जो उनकी वो पैनी दृष्टि थी, वो उस पैनी दृष्टि ने मेरी आत्मा को ऐसा लगा जैसे बीन दिया, और मेरे सीधे हृदय पे हृदय पे आघात किया। क्योंकि जो पैनी नजर थी, वो ऐसे नहीं कि किसी तीर से उसके बीन दिया, क्योंकि मैं उन उन नैना से उनके प्रेम रूपी बाण चले। उन प्रेम रूपी बाणों ने उनकी उस आत्मा को प्रेम रूपी बाणों से बीन दिया, उनके हृदय में वो प्रेम उत्पन्न कर दिया। तो फिर रेवती देवी जी कह रही कि जब ऐसा महसूस हुआ, तो मैं तन मन से उनकी हो गई। और जब मैं तन मन से उनकी हो गई, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा पासा ही पलट गया, मेरा दिन प्रतिदिन मेरे अंदर दिन प्रतिदिन बदलाव आता चला गया। और
वो बदलाव कैसा आया उनके अंदर, जो रेवती देवी जी के अंदर पहले अज्ञानतावश इस जहर रूपी, विष रूपी जहर घुला था वो तो निकल गया, और अब उनके चारों अंतस्करणों में अपने महाराज जी का, अपने धाम धनी का प्रेम उत्पन्न होने लगा, अपने 25 पक्षों की आनंद का, वो लीलाओं का आनंद उत्पन्न होने लगा। तो कह रही कि जब ऐसा हो, मेरा दिन प्रतिदिन बदलने लगे, तो वो कह रही कि मैंने महाराज जी के मुझे जीवन तो थोड़ा ही मिला, लेकिन मैंने उस थोड़े ही जीवन में अपने महाराज जी की बहुत ही लीला देखी। उस कहने अपने अगर थोड़ा ही भले जीवन लगा परमात्मा मिल जाए, तो वो उस 100 साल से तो अच्छे में थोड़े दिन का जीवन अच्छा, जिससे जिस जीवन में अपने परमात्मा मिल जाए। जैसे उसमें बीतक में भी बताया कि कौन से सेठ थे, भैरव कौन सेठ, उनके 3 दिन में जागनी कर दी थी। तो उनके लिए जो पहला, जब वो 50 साल बीते पहले तो उनका जीवन रदी था, लेकिन जो उनके 3 दिन में वो जागनी उत्पन्न करी प्राणनाथ जी ने, तो वो है उनका जीवन, वो अनमोल जीवन है उनका। तो सतगुरु महाराज जी चाहे हमें भले ही 10 ही दिन का जीवन दे दें, लेकिन अपने अपना ध्यान दे दे, हमारी जागृत बुद्धि करते हैं, जिससे हमें भी अपने परमात्मा मिल जाए। तो रेवती देव जी कह रही कि मैंने उनकी बहुत लीला देखी, और एक दिन मुझे महाराज जी ने मोर मुकुट सांवली सूरत में दर्शन दिए, और कह रहे जब मुझे दर्शन दिए, तो उस दिन से मेरे यहाँ किसी किसी की भी कोई चीज की कमी न रही, और जो भी मेरे दिल में इच्छा होती, तो वो राज्य महाराज जी की कृपा से पूरी हो जाती। तो रेवती देवी जी कह रही कि ऐसे करते करते ऐसे मेरे जीवन बीत रहा है। कह रही कि एक दिन में भजन पूजा में बैठी थी, और जब मैं ध्यान कर रही थी, तो मुझे काफी रात बीत गई। ध्यान पूजा में मेरी बहुत काफी रात बीत गई, तो मुझे एक आवाज आई ध्यान करते करते कि शाकुंतल चमेल सिंह। तो रेवती देवी जी कह रही कि मेरे मन में संशय उत्पन्न हुआ, तो मैं चमेल सिंह जी के यहाँ गई, और चमेल सिंह जी के यहाँ जाके मैंने उनसे पूछा, महाराज जी मैं रात ध्यान में बैठी थी, और मुझे एक आवाज आई शाकुंतल चमेल सिंह, लेकिन मेरे मन में ये संशय है कि उन्होंने, चमेली मेरी बहन का नाम है, कि उन्होंने चमेली कहा चमेल सिंह कहा। अगर मैं अपनी बहन को देखूं तो उनका अभाव से तो मुझे लगता नहीं कि उनके अंदर शाकुंतल की आत्मा है, तो आप मेरी इस बात का निवारण कीजिए। तो मैं बोले, चमेल सिंह महाराज जी कि मैं आपको बता तो दूंगा, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे। कि नहीं, मैं विश्वास करूंगी, जब मुझे शब्द सुनाई दिए मैं विश्वास क्यों नहीं करूंगी। तो चमेल सिंह ने कहा कि तुम इसी तन में शाकुंतल की वासना को मानो, इसी तन में शाकुंतल की वासना है। और क्यों जानो इस तन में, क्योंकि जब छत्रसाल के चोले में थी, तो दुख का उन्होंने इतना आभास नहीं किया था जितना इस तन में किया, जिसने इस तन में किया। तो कह रहे कि वो देवचंद जी महाराज जी ने पहले ही कह दिया था प्राणनाथ जी को कि परम धाम से 2 आत्मा उतरी हैं राजघराने में, जिनकी परात्मा बहुत खुश है, क्योंकि उन्हें, वे इस खेल में भी बहुत खुश थे, जिससे उनकी परात्मा बहुत खुश थी। उन्होंने दुख का इतना अनुभव नहीं किया था जितना चमेल सिंह जी के तन में आकर के। अभी कितने बीमार हुए, हमने पिछली भी वीडियो में वर्णन किया, बहुत बीमार हुए, और पूरी तो उनकी अभी तक हमने सुने भी नहीं, पता नहीं कितने कष्ट बीते होंगे। और देखो कष्ट तो देव उन्हें स- सज में, इनका नाम ले रही थी मैं, छत्रसाल जी के बहुत मिला, लेकिन उन्होंने इतने दुख भी झेले, युद्ध भी करे, 52 युद्ध भी करे, तो कष्ट तो उन्हें हुआ, लेकिन उन्हें इस खेल को देख के भी खुश थी, इसलिए उन्हें दुख का इतना आभास नहीं हुआ जितना इन महाराज जी के इस चमेल सिंह के तन में हुआ। तो रेवती देवी जी का ये निवारण उन्होंने कर दिया। तो रेवती देवी जी कह रही कि एक दिन मैं ऐसे ही लेटी हुई थी, और मुझे बहुत बड़ा भयानक एक सांप दिखाई दिया, और उस सांप ने मेरा आधा हिस्सा लपेट लिया, और जब आधा हिस्सा लपेट लिया, तो जब वो फना मेरे छाती की तरफ ऐसे करा, तो रेवती देवी जी कह रही कि मैं उस नाक को देख के डर गई, सांप को देख के, और मैं इतनी भयभीत होगी बहुत। तो कह रही कि मुझे उस सांप के अंदर से ही आवाज आई कि तू क्यों डरती है, क्या तू हमसे नाराज है। कह रही कि जब मुझे ऐसी आवाज आई उनके अंदर से,
तो मैंने उनका फना अपने हृदय अपने सीने से लपेट लिया, और मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मेरे मीत मिले हों, और मुझे आनंद की बहुत अनुभूति हुई। तो कह रही कि मुझे उसमें फिर वो नाग नहीं नजर आई, अपने सतगुरु नजर आए। अपने सतगुरु नजर कह रहे कि जब मैंने ऐसे छाती से लिपटा तो मैं वहीं विलीन हो गई, वहीं अंतर्धान हो गई। तो रेवती देवी जी कह रही कि हे हे महाराज जी, हे प्राण धाम के धनी, आप आत्मा के पति हो, प्राणों के भी पति हो। अगर रेवती देवी आपकी है तो मुझे अपने चरणों से कभी अलग न करना। तो हे राज सावा जी, हम सुंदर साथ को भी अपन हम सब सुंदर साथ को भी जागृत बुद्धि दो, और हमें भी अपने चरणों से कभी अलग न करना। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। रेवती सखी जी बहुत अच्छा वर्णन कर दिया आपने रेवती सखी जी का, है ना। और सुंदर साथ जी, हम्म, ये जो मर्यादा है ना, ये आता भी मूल भीतर में भी आता, तो बिहारी जी ने लगाए थे कि भाई छोटी जाति को मंत्र नहीं देना, विधवा स्त्री को मंत्र नहीं देना, है ना। तो ये यहाँ भी साक्षी है हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ विशाखी में। है ना। और रही लोक लाज मर्यादा जो हमें रोकती है, तो उनको कैसे भान कर सतगुरु महाराज जी के पास चला। नहीं तो कहें कि ऐसी स्थिति में घर से बाहर नहीं निकलेंगे, कोई क्या कहेगा क्या कहेगा, लेकिन सदगुरु के सामने कोई भी बात आ जाए, सबको एक तरफ धकेलते हुए बलशाली आत्मा निकल ही जाए। जो उनका अनुभव है सुंदर सा जी, बहुत अच्छा लगा। आपने दोबारा से रिविजन कराया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जिसमें आप प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भजन ले लो आप, हाँ जी। ले लीजिए फिर सुंदर सा आपके भाव। है टाइम। जी हाँ, हैशटैग भाई, शुरू करूं जी। जी शुरू करें। आंखों की सारी मस्तियां, आंखों की सारी मस्तियां, दिल में मेरे तू मोड़ दे। आंखों की सारी मस्तियां, दिल में मेरे तू मोड़ दे। इसकी सुरहाई को पिया, इसकी सुरहाई को पिया, रूह के लबों से जोड़ दे। इसकी सुरहाई को पिया, रूह के लबों से जोड़ दे। बिना आंखों से रूह की है जिंदगी, जीना तेरे चरणों में रूह की है बंदगी। बिना तेरी आंखों से रूह की है जिंदगी, जीना तेरे चरणों में रूह की है जिंदगी। आंखों की सारी मस्तियां, दिल में मेरे तू मोड़ दे। आंखों की सारी मस्तियां, दिल में मेरे तू मोड़ दे। इसके सुरहाई को पिया, रूह के लबों से जोड़ दे। बिना तेरी आंखों से रूह की है जिंदगी, जीना तेरे चरणों में रूह की है बंदगी। आंखों की सारी मस्तियां, ऐसी मैं पिला दे प्रीतम, माया काया भुला दे। ऐसी मैं पिला दे प्रीतम, माया काया भुला दे। होश में आने से पहले मुझे फिर बेहोश बना दे। होश में आने से पहले मुझे फिर बेहोश बना दे। मस्त दीवानी रहूं मैं तेरी, मस्त दीवानी रहूं मैं तेरी, ऐसी कोई सजा दे। वाहिदत में जामे वाहिदत, वाहिदत में जामे वाहिदत, आंखों से अपनी घोल दे। वाहिदत में जामे वाहिदत, आंखों से अपनी घोल दे। बिना तेरी आंखों से रूह की है जिंदगी, जीना तेरे चरणों में रूह की है बंदगी। आंखों की सारी मस्तियां, दिल में मेरे तुम मोड़ दे। आंखों की सारी मस्तियां, इसकी मस्ती मेरी वापिस
मुझको पिया लौटा दे, इसकी मस्ती मेरी वापिस मुझको पिया लौटा दे। रंचक फरमोशी जो मुझ पर उसको जरा हटा दे, रंचक फरमोशी जो मुझ पर उसको जरा हटा दे। तड़प रही रूहों को तेरी, तड़प रही रूहों को तेरी, ऐसी कोई दवा दे। दूरी को दिल से दूरी कर, दूरी को दिल से दूरी कर, इसकी सुराही खोल दे। दूरी को दिल से दूर कर, इसकी सुराही खोल दे। बिना तेरी आंखों से रूह की है जिंदगी, जीना तेरे चरणों में रूह की है बंदगी। आंखों की सारी मस्तियां दिल में मेरे तू मोड़ दे, आंखों की सारी मस्तियां बैठी हूँ चरणों में तेरे, ताले लगे जुबा पे। बैठी हूँ चरणों में तेरे, ताले लगे जुबा पे। हिकमत से जो बुलवाया है उसकी कुछ कजा दे, हिकमत से जो बुलवाया है उसकी कुछ कजा दे। इसके समंदर दिल जो तेरा, इसके समंदर दिल जो तेरा, इसमें मुझे डुबो दे। बाहर न करना फिर कभी, बाहर न करना फिर कभी, मांगूंगी तुमसे कोलिए। बाहर न करना फिर कभी, मांगूंगी तुमसे कोलिए। बाहर न करना फिर कभी, मांगूंगी तुमसे कोलिए। पीना तेरी आंखों से रूह की है जिंदगी, जीना तेरे चरणों में रूह की है बंदगी। आंखों की सारी मस्तियां दिल में मेरे तू मोड़ दे,